बाहर लड़ाई का माहौल था और दूसरी ओर अंदर एक दूसरी ही जंग छिड़ चुकी थी। प्रीत की माँ और दादी हाय तौबा मचा रही थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब कैसे कैप्टन को जवाब दिया जाए। दादी ने सुरेंद्र के दूसरे बेटे परमजीत से कहा, जा जाकर हरप्रीत को बुला ला, प्रीत घर छोड़कर भाग गई है। परमीत बाहर निकला तो पाया कि आपसी दुश्मनी अब परमान चढ़ रही थी। कैप्टन और उनके साथी बंदूक और कटारे ताने खड़े थे। कैप्टन ने किसी सिंह की तरह गरजते हुए बंदूक और कटारे ताने खड़े थे। कैप्टन ने किसी सिंह की तरह गरजते हुए कहा, बहुत हो गई बातचीत। अगर तू इतना समझदार होता तो यह मामला तो कब का खत्म चुका होता। लेकिन तुम लोग बिना खून खराबे के कोई बात समझते ही नहीं। हरप्रीत भी कैप्टन के साथ ही चल रहा था। तभी पीछे से परमीत आया और उसने कहा, चाचा प्रीत घर में नहीं है, आप जल्दी आ जाओ, दादी ने बुलाया है। हरप्रीत परमीत की बात सुनकर घबरा गया और तुरंत उसके साथ घर के भीतर चला आया। वहां एक अलग ही मंजर था। प्रीत की माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी और दादी किसी तरह उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे मिल जाएगी बहू, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जिस तरह सूखे तिनके में एक चिंगारी आग लगा जाती है, उसी तरह यह बात भी सबके कानों में पहुंच गई कि प्रीत घर से भाग गई है। जल्दी जल्दी जिसको जो गाड़ी मिली सब उसी पर बैठकर तुरंत गांव के बस अड्डे की तरफ चल दिए। सैकड़ों लोगों की भीड़ सिर्फ प्रीत को ढूंढ रही थी। बस अड्डे पर मौजूद सारे राहगीर भी घबरा गए थे। इतनी सारे लोगों को देखकर कैप्टन आते जाते हर आदमी से पूछ रहे थे, आपने किसी लड़की को देखा है क्या? उसने नीले रंग का सलवार पहना है। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। प्रीत के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो फिर उसका सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने पहले से ही सोच रखा था कि वह किस तरह से सियालगढ़ से बाहर निकलेगी। सियालगढ़ छोटा सा गांव था। वहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही साधन था और वह था सरकारी बस डिपो। प्रीत जानती थी कि गांव से भागने वाला कोई भी सबसे पहले बस डिपो ही जाएगा। इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। वह था कैसे भी करके हाईवे पर पहुंचना और वहां किसी भी ट्रक में चढ़कर जाना जो कि दिल्ली जा रहा हो। छुपते छिपाते किसी तरह से प्रीत गांव से थोड़ी दूर हाईवे के किनारे बने एक ढाबे पर पहुंची। यहाँ बहुत सारे ट्रक ड्राइवर खाना खाने के लिए रुका करते थे। उसने ध्यान से चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे जो ट्रक समझ में आया उसमें चढ़कर बैठ गई। थोड़ी देर में ट्रक चलने लगा और हाईवे पर आते ही उसने रफ्तार पकड़ ली। रात की सर्द भरी हवाओं में प्रीत अपने गांव के टिमटिमाते हुए रोशनी को ओझल होते हुए देख रही थी। उसने सुना था कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। प्रीत ने तो अपना सब कुछ ही दांव पर लगा दिया था। उसे नहीं पता था कि यह ट्रक कहाँ जा रहा है। उसे नहीं मालूम था कि क्या उसका सपना सच हो पाएगा। पर अब जब उसने अपनी राह चल रही थी तो वापस मुड़कर भी नहीं आ सकती थी। प्रीत की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना दादा, पापा। उसे अपने पापा की एक बात याद आई जो एक बार
चल दिए तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़ने वाले कायर होते हैं। कैप्टन के घर पर महत्तम सा माहौल था। पहली बार था कि उनके घर से कोई बेटी भागी हो। नवनीत और उनका पूरा परिवार उनके सामने बैठा हुआ था। नवनीत के पिता ने कहा, ये सब क्या है ढिल्लो साहब, हमने तो आपके नाम की इज्जत रखी और आप अपनी ही बेटी को समझ नहीं पाए। कैप्टन ने कहा, नहीं भाई जी, एक बात, जो बात कह दी मैंने एक बार कह दी, पीछे नहीं हटेंगे हम। आपसे वादा किया था कि रिश्ता तय है, मतलब तय है। सिमरन इधर आओ। सिमरन चुपचाप नजरें झुकाए कैप्टन के पास आकर खड़ी हो गई। कैप्टन ने नवनीत से कहा, बेटे, ये मेरी दूसरी पोती है, प्रीत से 2 महीने छोटी, मेरे तीसरे बेटे की बेटी है। अगर तुम्हें पसंद है तो आज तुम्हारी मंगनी इसके साथ करवा देते हैं। नवनीत ने कहा, मुझे मंजूर है। शादी तो प्रीत की होनी थी, लेकिन मंगनी सिमरन के साथ हो रही थी। सिमरन के पास कोई और रास्ता नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक से हो जाने के बाद नवनीत और उसका परिवार वापस लौट गए। कैप्टन ने कहा, एक दिन मैंने इतना बवाल नहीं देखा, इतना प्यार दिया और उसका यह सिला मिला। हरप्रीत, आज से तेरी बेटी हम सबके लिए मर चुकी है। अब इस घर में कोई प्रीत का नाम भी नहीं लेगा। गांव का नियम था कि बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बिना कोई शादी पूरी नहीं मानी जाती थी। कुछ साल पहले कैप्टन के सबसे छोटा बेटा अमनजीत, जो कि उनके सभी बेटों में से थोड़ा सा अलग था, बचपन से ही उसका मन गांव में नहीं लगता था। कैप्टन ने बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी अमनजीत आर्मी के अटेंडेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाया। कैप्टन तो जैसे हार गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके परिवार में कोई लड़का आर्मी में नहीं जा पाया। एक दिन अमनजीत ने अपना सामान बांधा और सबके सामने घर छोड़कर चला गया। दादी रोती रही, अमनजीत को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं माना। उस दिन भी कैप्टन ने कुछ ऐसा ही कहा था। कहने को शादी का घर था, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। घर की रौनक घर छोड़कर जा चुकी थी। कैप्टन ने कहा, शादी की तैयारियां करो हरप्रीत, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हरप्रीत ने कहा, जी पापा जी, आप कोई चिंता मत करो, ढिल्लो परिवार की शादी है, सारा पिंड याद रखेगा कि कभी सिमरन की शादी हुई थी। सिमरन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर वो खुश थी कि उसने प्रीत के लिए खुद को कुर्बान किया है। अचानक एक झटके से ट्रक रुक गया। प्रीत को हल्की सी नींद आई थी, जो उस झटके से तोड़ दी थी। उसके छोटे से स्कूल के बैग में जल्दी जल्दी में बस अपने साथ एक पतला सा शॉल लेकर ही वो चल पाई थी। थोड़ी देर में प्रीत को समझ में आया कि ट्रक रुक गया है। उसने अपना बैग उठाया और उसे फट से बाहर फेंक दिया और खुद भी ट्रक से नीचे कूद गई। प्रीत को एक एसटीडी की तलाश थी, जहां से वह अपने भाई को फोन लगा सके। किस्मत से थोड़ी ही दूर एक चाय की दुकान पर उसे एक एसटीडी का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया। कांपते हाथों से उसने टेलीफोन में भाई का नंबर डायल किया और एयरपीस अपने कानों में लगाया। 1-2 रिंग के बाद किसी ने फोन उठाया। प्रीत ने कहा, भाई मैं आ गई हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रीत कहाँ है तू? देख अपने आसपास और मुझे उस जगह का पता बता। चाय वाले से पूछकर प्रीत ने अपना पता अमनजीत को बताया।
अमरजीत ने कहा, वहीं खड़ी रहना, मैं आ रहा हूँ। कुछ घंटों बाद एक लाल गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी और अंदर से अमनजीत बाहर आया। इतने सालों बाद अपने भाई को देखकर प्रीत को तो रोना आ गया था। वह अपने भाई से लिपट गई और रोते हुए बोली, मैं भाग कर आ गई हूँ भाई, आपकी तरह। अमनजीत ने प्रीत के आंसू पोंछते हुए कहा, हम घर से कितने भी दूर हो जाएं प्रीत, घर हमसे कभी दूर नहीं होता, वो हमेशा हमारे दिल में रहता है। प्रीत का सामान लेकर अमनजीत ने उसे गाड़ी में बिठा दिया। अमनजीत ने ड्राइवर से कहा, घर चलो। प्रीत के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अमनजीत ने कहा, चिंता मत करो प्रीत, सब ठीक हो जाएगा, बाबा पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देते हैं। प्रीत अपना सब कुछ छोड़कर अपने सपनों को जीने के लिए आई थी। अभी तो सिर्फ उसने एक छलांग लगाई थी, अभी ऐसे और कई दूसरी छलांग लगानी बाकी थी।